ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਈ&ਬੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ZEE5 OTT ਦਾ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਕਿ 2023 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਅਨੂਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਈ&ਬੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ZEE5 ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ PIL ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਰੈंस ऑफ पंजाब डॉक्यूमेंट्री ਤੇ ਕੀ ਪੱਖ अपना सामने रखा है? ऐसा इस केस में पंजाब सरकार ने भारत सरकार को एक पत्र लिखकर, चिट्ठी लिखकर ये कहा था कि अगर ये रिलीज होती है सीरीज जो लॉरेंस बिश्नोई के जीवन में या उनकी गतिविधियों को लेकर बनाई गई है जी, तो उससे पंजाब में कानून व्यवस्था पर भी उल्टा असर पड़ सकता है। जो मुकदमे चल रहे हैं उनमें गवाहों पर भी असर हो सकता है और ये पंजाब के शांति के हित में नहीं है, इसलिए इस पर बैन लगाया जाए। तो भारत सरकार ने इस पर गृह मंत्रालय से भी, जो डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनसे भी रिपोर्ट मांगी और उसके आधार पर जो भी इनपुट भारत सरकार के पास आया था, आज इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ZEE5 वालों को चिट्ठी लिखकर ये एडवाइस किया है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के कुछ आदेशों को देखकर, पंजाब सरकार और पंजाब की पुलिस के निवेदन को देखकर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय की जो भी जानकारियां सूचनाएं हमको मिली हैं, उसके आधार पर हमने उनको ये एडवाइस किया है कि वो इसको रिलीज ना करें। और इसके आधार पर जो याचिका करता था उसने कहा कि क्योंकि मेरा जो काम था, मेरा पर्पस था, वो सर्व हो गया है, भारत सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो उसके आधार पर मैं अपनी याचिका को वापस लेता हूँ। जैन साहब, ये जो दिशा निर्देश हैं ये बाध्य माने जाते हैं क्योंकि ये आई&बी मिनिस्ट्री की एडवाइस होती है, तो इस मामले में ZEE5 जो प्लेटफॉर्म है उसके क्या कानूनी औचित्य हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो सारा प्रक्रिया है हमने फॉलो करने के बाद भारत सरकार ने निर्देश दिया है, लेकिन भारत के अंदर संविधान का रूल का लॉ है, कानून का राज है। तो अगर कोई व्यक्ति, किसी को लगता है कि ये आदेश उचित नहीं है और इसमें कुछ और उनके मन में बात आती है, तो हर आदमी के लिए ये रास्ते खुले हैं, कोर्ट में जाने के लिए कोई भी आदमी जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि भारत सरकार की एडवाइस को ZEE5 वाले मानना भी चाहिए और मानेंगे भी, और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे पंजाब का शांतमय वातावरण खराब हो। जैन साहब, एक मैं आपसे सवाल जानना चाहूंगा, क्योंकि एक तो यहाँ पर एतराज हैं जो पंजाब पुलिस ने और याचिकाकर्ता जो कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एतराज किया और पंजाब पुलिस ने भी एतराज किया। एक कुछ जो पत्र है आई&बी मिनिस्ट्री का है, उसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में, क्योंकि एक सुनवाई चल रही थी जिसमें जेल में बंद गैंगस्टरों द्वारा मोबाइल प्रयोगों को लेकर एक लंबी चौड़ी याचिका चली और उसी संदर्भ में कुछ टेलीविजन पे इंटरव्यूज जो लॉरेंस बिश्नोई के हुए, तो उनमें कुछ हिदायतें दी गई। तो आधार ज्यादा मजबूत इस तरीके के बैन का या प्रतिबंध का इन हाईकोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से ज्यादा बनता है? नहीं, दोनों को मिलाकर दिया है। भारत सरकार, केंद्र सरकार जब भी कोई निर्णय लेती है, जितने भी उसके अंदर जानकारियां आती हैं, सबको विचार करने के बाद हम निर्णय लेते हैं। कभी भी सरकारें कोई एक छोटी मोटी बात को देखकर निर्णय नहीं लेती हैं। इसके जो पत्र है उसके अंदर भी पंजाब पुलिस ने जो निवेदन किया था उसका भी मेंशन किया है। स्वयं हाई कोर्ट ने 2 आदेश में कहा है कि ऐसी जो भी जानकारी आती हैं, रिले होती हैं, उनके बारे में कार्रवाई करो, हटाओ, वो सारा हमने उसमें मेंशन किया हुआ है। कुल मिलाकर सारी स्थिति, जो भी जानकारियां आई हैं, उनको मिलाकर यह निर्णय दिया गया है। अगर वो आपके पास कॉपी आ गई होगी, नहीं तो मैं आपको भेज देता हूँ। जी, और ऐसे मामलों में आगे के लिए, भविष्य के लिए भी एक रास्ता बनता है, क्योंकि
ये पहली बार है जब डॉक्यूमेंट्री पर इस तरीके से प्रतिबंध लगा है? ऐसा नहीं है, प्रतिबंध पहले भी लगते आए हैं कि वो कोर्ट्स में गए हैं पहले। और जहां तक ये बंद होने का सवाल है, अब ये मेडिकल और लीगल फील्ड ऐसे हैं जिसमें चलते रहते हैं, कोई ना कोई केस आएगा। जो भी भारत सरकार ऑनेस्टली ऑब्जेक्टिवली बिना किसी बायस के जो देश के राष्ट्र के एकता के कानून व्यवस्था के पक्ष में है, वो निर्णयली ऑब्जेक्टिवली बिना किसी बायस के जो देश के राष्ट्र के एकता के कानून व्यवस्था के पक्ष में है, वो निर्णयली ऑब्जेक्टिवली बिना किसी बायस के जो देश के राष्ट्र के एकता के कानून व्यवस्था के पक्ष में है, वो निर्णयली ऑब्जेक्टिवली बिना किसी बायस के जो देश के राष्ट्र के एकता के कानून व्यवस्था के पक्ष में है, वो निर्णयली ऑब्जेक्टिवली बिना किसी बायस के जो देश के राष्ट्र के एकता के कानून व्यवस्था के पक्ष में है, वो निर्णयली ऑब्जेक्टिवली बिना किसी बायस के जो देश के राष्ट्र के एकता के कानून व्यवस्था के पक्ष में है, वो निर्णयली ऑब्जेक्टिवली